नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। आज मैं आपको गुजरात की एक जगह है राजकोट, और वहाँ पर दो तीन बहुत हॉन्टेड प्लेस हैं, लेकिन मैं उन हॉन्टेड प्लेस का एक के बाद एक वीडियो डालूँगा। मैंने सब बना लिया, वीडियो डालने की बात है। तो सबसे पहले मैं आपको राजकोट से थोड़ी दूर जंगल में एक जो है शमशान घाट है, और वहाँ पर जो है मतलब डेड बॉडी जलाई जाती है विधिवत रूप से, और बड़ा शमशान घाट है। तो मैं वहाँ पर रात में मैं जाऊँगा। अब मैं आपको शमशान घाट के ले चलता हूँ। रात के समय 11 बज रहा है। मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ पूजन का सामान है एक झोली में रखा हुआ, और मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। मैं शमशान घाट के अंदर गुजर रहा हूँ। मैं प्रवेश कर चुका हूँ। चारों तरफ घना अंधेरा है, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। खूब अंधेरे में मुझको हल्के से रोने की आवाज़ आ रही थोड़ी दूर पर। मैं टॉर्च की सहायता से रास्ता देखता हुआ वहाँ पहुँचता हूँ। अरे ये क्या यार, एक चिता जल रही है, उसके पास एक औरत बैठी हुई है लाल कपड़ों में। टॉर्च की रोशनी देखा लाल कपड़ों में, अब वो बुरी तरह से रो रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या इतनी रात में 11 बज के करीब 35-36 मिनट हो गया है, और जो है ये इतनी रात में अकेले, कोई भी नहीं, निर्जन स्थान में रो रही है। तो मैंने कहा चलो उसकी सहायता करें, क्या बात है। तो मैं जो हूँ वहाँ पहुँचा। सर्दी का तो मौसम है ही है, कोहरा भी छाया हुआ है, और जो है चारों तरफ से विभिन्न तरह की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़ रहा है, चीख रहा है, रो रहा है सब तरफ से। लेकिन जो जीवित अवस्था में मुझको दिखाई पड़ा वो एक औरत, शायद कोई सुहागिन होगी, क्योंकि जब रो रही थी तो मैंने देखा उसके हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ थी, जो सुहागन इस्तेमाल करती है या गुजराती महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं। तो मैंने कहा अरे इतनी रात में अकेली है, और इसका कोई रिलेटिव नहीं है, भाई बंधु कोई भी नहीं है। इस औरत को इस सुनसान जगह पे, निर्जन जगह पे छोड़ दिया। अरे जो जो खत्म हो चुका है, तो लेकिन एक कोई जिंदगी है। और जो औरत रो रही थी उसके देह के अनुसार हद से 20-22 साल की लग रही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। क्यों ऐसा कर रही थी, क्यों रो रही थी, मेरी जिज्ञासा में मैं लंबे लंबे कदम उठ गए। और जो है चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। पेड़ों पर रात में जो है उल्लू वगैरह जो होते हैं वो बोल रहे हैं, कौवे फड़फड़ा के उड़ रहे हैं चीखते हुए। चिता की लौ बहुत तेज जल रही है, और मैं वहाँ पर हूँ। धीरे 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 रात होने लगी, और मैं उसके पास पहुँचा। मैंने कहा हे, कौन हो आप, यहाँ कैसे बैठी हो और रो क्यों रही हो? कोई सहायता की ज़रूरत हो बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कौन हो बताओ ना। लेकिन भाई वो मुंह नीचे झुकाए और उकड़ू मार के बैठी हुई है। उसका जो सर का पल्ला है ज़रा सा खिसका हुआ, उसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन ये क्या, चेहरा तो लगता है जैसे जला हुआ चेहरा हो। मैंने कहा क्या परेशानी है, और तुम्हारा चेहरा ये जला हुआ कैसा लग रहा है, बताओ, जो भी परेशानी मैं दूर करूँगा। तो वो जो है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसके पास और पास पहुँचा। मैंने उसको छूने की कोशिश की, और वो हड़बड़ा के उठी और कहा भाग यहाँ से पुट्ठे, मेरे को छूना नहीं, दूर हट जाओ। तब मैंने उसके चेहरे पर देखा
पूरा चेहरा जला हुआ भयानक रूप से, मांस के लोथड़े लटक रहे हैं, और जो है उसकी हड्डी मतलब अंदर का स्कल तक दिख रहा है। आँख उसके पास है ही नहीं, आँख की जगह गोल गोल गड्ढे। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो कोई पिशाचनी है। और कपड़े जो लाल लाल मैंने पहने और चूड़ियाँ सब देखी थी, वो लगता है मेरी कल्पना में थी क्या, क्योंकि उस औरत की जगह एक कंकाल खड़ा था। अब वो मेरी तरफ दौड़ा और मैं पलटा, और पता नहीं इस बुढ़ापे में मुझको कहाँ से ताकत आ गई। मैं दौड़ता रहा, अब वो भी पीछे पीछे। तभी ऐसा लगा कि चारों तरफ से कंकाल ही कंकाल ने मुझे घेर लिया है, और उसमें से एक कंकाल आगे बढ़ा। अब वो जो औरत का कंकाल था वो मेरे पीछे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उनका मतलब स्कल, मानव मुंड मेरी तरफ झुका, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं बिल्कुल सेंसलेस हो गया। मुश्किल से 2-4 मिनट बीते होंगे। मैं पड़ा हूँ शमशान घाट में, और जो है मैंने देखा कि मेरे सामने एक लंबे लंबे दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, काला रंग और रिष्ट पुष्ट एक जो है मनुष्य खड़ा है। उसके हाथ में खोपड़ी है, एक त्रिशूल है, उसके ऊपर डमरू बना है। वो जो है उन्हीं हाथों को इस्तेमाल से उसने पानी निकाला, उस स्कल में पानी भरा हुआ था और मेरे पर डालने लगा। मैं हड़बड़ा के उठ गया, तो कहा मुझसे, आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बहुत ही पैशाचिक शमशान भूमि है, यहाँ अभी आपकी मौत हो जाती। मैं तो उस निर्जन जगह पे पूजा कर रहा था। उसने जो हाथ से की तरह दिखाया तो देखा मैंने, बहुत दूर पर कोई दीपक जैसा कुछ जल रहा है। मैं पूजा कर रहा था। मैंने मृत आत्माओं को आपके पीछे भागते देखा, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा। मैं उठा, लेकिन तब तक उन्होंने जो है कुछ आपके साथ भयानक करना चाहा, और मैं मौके पर आ गया। मुझको देखे, क्योंकि मैं रोज़ पूजा करता हूँ, मैंने मंत्र शक्ति से उनको दूर हटाया, लेकिन आप बेहोश हो चुके थे, तो आप यहाँ ना रुकिए। मैंने कहा मैंने उसको पूरी बताई। कहते वो तो चुड़ैल है, वो तो यहाँ घूमती रहती है। कभी कभार लोगों को किसी उसमें वेशभूषा में दिखती है, कभी रोती रहती है, कभी पागलों जैसे चीखती है, कभी कुछ, और अक्सर किसी न किसी चिता के पास बैठ के रोती ही रहती है। और वो जो है खून की प्यासी होती है। कोई भी आदमी यदि उसके संपर्क में आता, उसकी सहायता करने की कोशिश करता है, तो बस वो जो है उसको अपने जाल में फंसा लेती है, एकांत में ले जाके उसको मार डालती है, उसका खून पीती है, उसका कलेजा खाती है। इस तरह से जो है, और फिर वही कंकाल लोग उसको उठा के जलती चिता में डाल देते हैं, उसका नामो निशान मिट जाता है। आपके साथ भी यही होने वाला था, लेकिन आप बच गए। मैंने कहा मैं तो सिर्फ एक मतलब पूजा करने, जहाँ भी जाता हूँ उस जगह शमशान घाट में पूजा करता है, तो पूजा करने आया था। कहता आप पूजा करना है आपको, आप मेरी थोड़ी दूर पर बैठ के, वो जो दिख रहा है दूर से एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के मैं पूजा कर रहा हूँ। आप थोड़ी दूर पर बैठ के मुझसे अपना पूजा करिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, और आपको सुरक्षित इस शमशान घाट से बाहर ले जाऊँगा, इतना मेरा वायदा है। मैंने उनको मन ही मन प्रणाम किया। झुक के प्रणाम करने की कोशिश की तो वो वहाँ नहीं थे। तो नहीं थे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गया, देखा दीपक जल रहा है, 2 त्रिभुज बने हैं, कुछ जो है नींबू कटे हुए रखे हैं,
कपूर रखा हुआ है सब, और एक छोटा सा जो है क्या कहते हैं, शायद मट्टी से कुछ करके एक चबूतरा जैसा बनाया गया था, उस पर लाल रंग का कपड़ा डाल के उस पर शमशान काली की फ़ोटो रखी हुई है। मैंने कहा आपने मुझको ज़िंदगी दी और फिर आप खुद ही गायब हो गए। मैं आपकी पूजा में विघ्न नहीं डालूँगा, मैं अपनी पूजा करूँगा, आप करिए और आप आइए, मैं आपके फिर से दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बुलाया, लेकिन वो नहीं आए तो नहीं आए। दीपक की लौ जलती रही। हाँ, ये लग रहा था मुझे कि सामने जो आसन बिछा हुआ है उस पर कोई बैठ के पूजा कर रहा है, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं दिख रहा था। यानी कि कोई मृत्यु हुआ अघोरी जो मर चुका है, उसने जो है, मैं डर ना जाऊं इसलिए उसने मेरी ज़िंदगी बचाई, और मैं उसके वास्तविकता से परिचित ना हूँ जिससे मुझको डर हो जाए, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से पूजा कर रहा है। क्योंकि पूरा वातावरण शांत हो चुका था बिल्कुल, और उस घुप अंधेरे में दीपक की लौ कभी कभी बहुत तेज हो जाती, कभी धीमी हो जाती, और ये अनवरत चलता रहा। मैंने कहा किसी की पूजा देखना हम लोग के उसमें नहीं अच्छा माना जाता, हमारे अवघड़ पंथ में। तो मैं कुछ दूर पर जाके मैंने अपनी पूजा निपटाई। फिर मैंने कहा अच्छा, आप तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप हैं मैं इतना जानता हूँ। आपने कहा था सुरक्षित रूप से शमशान घाट से बाहर निकाल देंगे, तो कृपया मेरी सहायता करिए। फिर ऐसा लगा कि जो है दीपक की लौ उठी और मेरे आगे आगे बढ़ने लगी। खूब अंधेरा, उस दीपक की लौ के सहारे में जैसे लग रहा था कोई हाथों में दीपक पकड़े और चल रहा है मेरे आगे आगे। मैं पीछे पीछे निकला और शमशान घाट के मुहाने पर पहुंचा, और जो है फिर मैं निकला तो देखा दीपक की लौ गायब हो चुकी थी और कोई भी नहीं था। मैं अपने कदम बढ़ाता हुआ, ये जो है हॉन्टेड क्रिमेशन ग्राउंड राजकोट का है। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, क्योंकि दिन ही दिन में हिंदू शास्त्र के अनुसार गुजरातियों के परंपरा कर सके सूरज डूबने से पहले जो है मृत शरीर का अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं टिकता, इसलिए बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि सब दिन ही दिन में होता है, रात में कोई आता नहीं। रात में सिर्फ वहाँ पर अघोरी या मृत प्रेतात्माएँ घूमती रहती हैं। हाँ, आपको कभी यदि महसूस हो उस हॉन्टेड जगह पर, तो आप जो है ज़रूर जाइए और मेरी कथन का वो देखिए। हाँ, लेकिन उस चुड़ैल के चक्कर ना पड़िएगा। कोई भी रोता हो, किसी तरह से नाटक कोई कर रहा हो, आप ना पड़ेगा, नहीं तो मौत निश्चित है। मौत मुझको छू के निकल गई। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैंने दूसरा एक अवध पैलेस है राजकोट में, बहुत ही हॉन्टेड है, उसका दूंगा। तीसरा जो है एक सड़क है जो हॉन्टेड रोड कहलाता है, वहाँ पर रात में कोई नहीं निकलता, तो वहाँ का भी करूँगा। एक दो जगह और है। फिर मैं सूरत की तरफ प्रस्थान करूँगा और वहाँ की कुछ हॉन्टेड वीडियो आपके सामने लाऊंगा। कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरी कहानी कि चुड़ैल के चक्कर में मेरी तो मौत ही हो जाती। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को खूब पसंद करेंगे और जो शेयर भी करेंगे, और मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, 16,300 के करीब होने वाले हैं, लेकिन मुश्किल से उसमें 30-35% लोग ही मेरी वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइबरों में से। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इतना बुरा तो हूँ नहीं, और ना मैं कोई फेक वीडियो बनाता हूँ, तो कम से कम देखिए, मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। और आगे मैं कल जो है गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है। मैं आपको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आगे के मेरी वीडियो को फिर देखिएगा और वो करिएगा।
पसंद करिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दिए व्यूज़ बढ़ाने के लिए। और कमेंट्स बढ़िया बढ़िया लिखते ही हैं तो और बढ़िया कमेंट लिखने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।